सभी मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम यूजीसी नेट 2022 और यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे और सभी परीक्षाओं में भारतीय व्यास सम्मान से जो प्रश्न आते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और सफलता प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो भारतीय व्यास सम्मान, तो सबसे पहले हम व्यास सम्मान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो व्यास सम्मान किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। अर्थात व्यास सम्मान जो है वो भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ठीक है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। और पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और साहित्य के लिए दिया गया था। तो एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो व्यास सम्मान जो है भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। और पहला जो व्यास सम्मान दिया गया 1991 ईस्वी में, तो सर्वप्रथम रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। यानी भारत के प्राचीन भाषा परिवार जो इनकी कृति है उनके ऊपर इनको यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो पुरस्कार का वर्ग जो है वो साहित्य है। यानी साहित्य में जिसको भी जिस किसी भी कवि की कृति को मान्यता प्राप्त होती है उसी कवि की कृति के ऊपर यह साहित्य सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1991 ईस्वी में हुई। और पुरस्कार राशि यानी जो धनराशि इसमें पुरस्कार के रूप में दी जाती है वह 3,50,000 रुपये नगद, एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह, यह सब कुछ पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। तो 3.5 लाख रुपए यानी 3,50,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। चलिए आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में। तो प्रथम विजेता यानी प्रथम जो भारतीय व्यास सम्मान मिला था वह रामविलास शर्मा को मिला था और 1991 ईस्वी में मिला था, जैसे कि हमने पीछे इसकी चर्चा कर ली है। और आखिरी विजेता जो हैं वो प्रोफेसर शरद पगारे जिनको 2020 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसके विवरण की हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। जैसा कि हमने
पीछे इसकी चर्चा कर ली है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा यह सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। परीक्षा में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो साहित्य का नाम जो है वह कीर्ति, उपन्यास, काव्य, यानी ये जो कीर्ति है या उपन्यास है या काव्य है, इन सभी में यह व्यास सम्मान दिया जाता है। तो 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को उपन्यास के लिए, और कौन सा उपन्यास है, तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। 2019 में नासिरा शर्मा को उपन्यास कागज़ की नाव पेपर बोट के लिए इनको 2019 में व्यास सम्मान प्राप्त किया गया। तो 2020 में शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री जो उपन्यास है उस पर व्यास सम्मान प्राप्त किया गया, और 2019 में नासिरा शर्मा को उपन्यास कागज़ की नाव पेपर बोट के लिए यह व्यास सम्मान दिया गया। चलिए आगे और किस किस कवि को कौन कौन सी कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया, तो शुरू करते हैं। 2018 में लीलाधर जगूड़ी जितने लोग उतने प्रेम यह काव्य संग्रह है। जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह है, जो कि लीलाधर जगूड़ी का यह काव्य संग्रह है, और 2018 में इस काव्य संग्रह पर लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान प्राप्त किया गया। फिर आते हैं हम 2017 पर। तो 2017 में ममता कालिया को दुक्खम सुक्खम उपन्यास पर यह व्यास सम्मान दिया गया। दुक्खम सुक्खम उपन्यास ममता कालिया को 2017 में व्यास सम्मान दिया गया। 2016 की बात करें तो 2016 में सुरेंद्र वर्मा, तो इनका जो उपन्यास है काटना समी का वृक्ष पद्दाप खुरी की धार से उपन्यास, तो इस पर सुरेंद्र वर्मा को 2016 में व्यास सम्मान प्राप्त किया गया। और 2015 में डॉक्टर सुनीता जैन को क्षमा जो काव्य संग्रह है क्षमा, इस पर डॉक्टर सुनीता जैन को 2015 में यह भारतीय सम्मान प्राप्त किया गया। तो यह सारे ही आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे और किस किस कवि को कौन कौन सी कृति पर यह पुरस्कार मिला। तो 2014 में कमल किशोर गोयन का जिसको प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, इस पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ 2014 में। फिर 2013 में
विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश जो इनका स्मरण है, तो इस पर विश्वनाथ त्रिपाठी को 2013 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया और मूर्ति देवी पुरस्कार भी इनको विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश पर मिला है, मूर्ति देवी पुरस्कार, और व्यास सम्मान भी इनको व्योमकेश दरवेश पर मिला है, जो कि एक स्मरण है। 2012 में नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्यति जो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, उस पर 2012 में इनको व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। 2011 में रामदरस मिश्र को आम के पत्ते काव्य संग्रह पर व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वह 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश जो कि इनका स्मरण है, इस पर व्यास सम्मान दिया गया और मूर्ति देवी पुरस्कार भी इनको इस व्योमकेश दरवेश स्मरण पर दिया गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी सब समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 2011 में रामदरस मिश्र आम के पत्ते काव्य संग्रह पर इनको व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया और 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा इस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से इस रचना पर व्यास सम्मान दिया गया। इन्हीं हथियारों से जो अमरकांत की रचना है, उस पर 2009 में व्यास सम्मान दिया गया। 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी है, तो यह आत्मकथा है। जो एक कहानी यह भी है, यह एक आत्मकथा है और यह मन्नू भंडारी की जो है आत्मकथा है। और 2008 में मन्नू भंडारी को इस आत्मकथा पर व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तो आइए और आगे चलते हैं और जानते हैं और किस किस कवि को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। – 2008 में मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी है आत्मकथा पर व्यास सम्मान दिया गया। और 2007 में किसी को भी व्यास सम्मान से पुरस्कृत नहीं किया गया। अगर किया होगा तो हम और अध्ययन करके आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थ इस पर व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। 2005 में चंद्रकांता को कथा सतीसार उपन्यास पर व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। तो 2004 में मृदुला गर्ग
2004 में मृदुला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास पर व्यास सम्मान दिया गया। 2003 में चित्रा मुरदल को आंबा उपन्यास पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2003 में चित्रा मुरदल 2003 में चित्रा मुरदल को आंबा उपन्यास पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2002 में कैलाश वाजपेयी, जो 2002 में व्यास सम्मान दिया गया, वह कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, जो एक प्रबंध काव्य है, उस पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2001 में रमेश चंद्र साहा 2001 में आलोचना का पक्ष जो रमेश चंद्र साहा की रचना है, उस पर व्यास सम्मान से इनको रमेश चंद्र साहा को सम्मानित किया गया 2001 में। ठीक है, तो यह सारे आपको याद रखने हैं, और समझ में नहीं आए तो एक बार 2 बार वीडियो को देख लेना, तो यह सारे आपकी याद हो जाएंगे। तो फिर आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से, इस बिंदु से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 2000 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास पर व्यास सम्मान दिया गया। और 1999 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत उपन्यास पर लीला शुक्ल को 1999 में यह व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। और 1998 ईस्वी में गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास पर यह भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। और 1997 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं 1997 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं पर जो है यह व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। और आगे चलते हैं और देखते हैं और किस किस कवि को यह पुरस्कार दिया गया। तो अगले हमारे जो कवि हैं, प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी, जिनको 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर है कुंवर नारायण, जिनको 1995 ईस्वी में कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 1994 ईस्वी में धर्मवीर भारती को सपना अभी भी काव्य संग्रह पर 1994 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और फिर है 1993 ईस्वी में गिरिजा कुमार माथुर 1993 ईस्वी में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह सारे कवि और उनका कालखंड और उनकी काव्य कृति उपन्यास आपको याद रखने हैं कि किस कवि को कौन से सन में किस उपन्यास पर कौन सा सम्मान पुरस्कार दिया गया। यह सारे ही आपके ध्यान में होने चाहिए और यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, परंतु यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, चाहे
यूपीएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसएससी हो, इंडियन नेवी हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी में इस बिंदु से प्रश्न बनते हैं। चलिए, 1993 ईस्वी में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास पर व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया और 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पर 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो अध्ययन के द्वारा पाया गया कि अभी तक इन सभी कवियों को उनकी काव्य कृति पर यह व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर व लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।